एवं संवत 2083 दिनांक 21/4/2025 और दिन सोमवार योगाहार कार्यक्रम का 1450वां दिवस है और प्रथम सत्र में योग शिक्षक आदरणीय एम.एल. यादव जी जन सेवक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है। आज वो योग अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए मंच पर उपस्थित है और सबसे परिचित है और द्वितीय सत्र में हमारे मनोहर लाल सोनी जी है आ रहे हैं और दमास दमास श्वास पर उनका मार्गदर्शन होने वाला है। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। इसी के साथ आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय श्री प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश राज्य प्रभारी, हाँ मध्य राज्य प्रदेश प्रभारी की राज्य प्रभारी जी, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। योग का प्रशिक्षण देने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित है आप जी। ओम धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन जी और आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारा अगर आएंगे ना तो हमारा क्लास यही पर सही होगा क्योंकि बहुत कुछ कहना है। अब आप क्या सबसे परिचित है, इनके कार्य के बारे में अगर बताएंगे तो हमारा समय चला जाएगा, इसीलिए मैंने संक्षिप्त में परिचय दिया जी। जी। और ज्यादा तारीफ नहीं करना है बहन जी, बस इतना ही पर्याप्त है, समय हो गया अपना। शुभ प्रभात और सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज विश्व में अगर योग की वजह से, आयुर्वेद की वजह से, स्वदेशी की वजह से, प्राकृतिक और जैविक खेती, सात्विक आहार का इस समाज को परोसने वाले इस युग के भगवान परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इस युग के धर्मांतरी आयुर्वेद शिरोमणि परम सिद्ध आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, वंदन और नमन करता हूँ। अपने इष्ट गुरु देव को के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पतंजलि योग पीठ के माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी हमारे सेनापति परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परमादेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। परम पूजनीय साध्वी दीदी माँ परम आदरणीय भ्राता श्री राकेश जी, परम पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, परम पूज्य स्वामी हृदयदेव जी सहित पतंजलि के परम पूज्य सन्यासी सन्यासिनी वृंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए योगाहार परिवार में उपस्थित हमारे सभी गुरु भाई बहन पुरुषार्थी समाज कल्याण के लिए जो समर्पित हैं, उन सब के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आइए हम सब कमर सीधी करके बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने प्रथम सत्र शुरू करते हैं। जी कल्पना खोटेली बहन जी ने हैंड रेज किया है, कोई विशेष बात बहन जी? ओम। चलिए ओम हो जाए अपने इष्ट गुरु के ध्यान में।
ओम भुवस्व तस्यावतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शयनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गम मृत्युर्मामृतं गमय। शयनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। चलिए शुरुआत करते हैं हम योगिंग से। आज हमारा त्योहार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। सब खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के हम सब योगिंग के अभ्यास करेंगे। पहले हम धीरे धीरे अपने बॉडी को गर्म करते हैं। इसमें हम जैसा हमने परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी, हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परमादेव जी महाराज, परम पूजनीय साध्वी दीदी माँ, परम आदरणीय भ्राता श्री राकेश जी, परम पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, पूज्य स्वामी आदित्य देव जी सहित और हमारे पतंजलि पीठ के सभी सन्यासी वृंद लगातार रोज कहीं न कहीं शहरों में जाकर के, स्थानों में जाकर के योग करते हैं, योग क्लास ले रहे हैं, योग शिविर ले रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज विश्व के एकमात्र ऐसे योगी हैं जिन्होंने योग को इस विश्व में, इस देश में जन जन तक, घर घर तक पहुंचा दिया। रोज 40 वर्ष से लाइव रह करके योग कर रहे हैं। सुबह 3-3:30 बजे उठना और 4:45 बजे से आस्था टीवी चैनल पर लाइव रहना, इंडियन न्यूज टीवी चैनल पर लाइव, और कोरोना काल से लेकर के लगातार चल रहा है योगाहार। चलिए दोनों एडी नितंब में लगे। और चलिए अगला अभ्यास युगम जुगी का। युगम जुगी के अभ्यास से ये घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, हाथों में दर्द, ये दर्द ये और पेट कर लेते। भगाना है तो एक यूनिट करना है। सांसों के साथ ये जैसे कर सके अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करना है।
कुछ उठ बैठे। पहले के चाहे पहलवान तो लगाते ही, हमने डकैतों को भी लगाते देखा है, हमने योगियों को, हमने धर्माचार्यों को भी लगाते देखा, उठ बैठे दंड लगा दी, जिससे हमारा शरीर मजबूत रहता है। चलिए अगला अभ्यास। बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ना और इधर कान से लेकर के दूसरा, इस तरह कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं। हमारे शरीर की किसी भी अंग में दर्द हो, योग से सारे शरीर के व्यायाम हो जाते हैं। करिए सांसों के साथ, सांस लेना और छोड़ना जारी जारी। जो बोएगा जैसा उस पैसे ही काटेगा। हमें समाज के लिए समाज की सेवा करना है। समाज का हित कैसे हो ये देखना है। दोनों पैर फैले हुए, घुटने मुड़े नहीं, घुटने सीधे रहें और नजर हमारे ऊपर के हाथ की ओर। मोटापा के लिए, वजन घटाने के लिए ये आसन, ये व्यायाम बहुत जरूरी है। सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। बहुत सुंदर, कुछ कमर के लिए। ये कमर, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। लोगों को कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, आगे झुके हुए, कमर में दर्द हो जाता है। पैरों में, जांघों में भी शून्यपन आता है। नहीं आएगा, करें योग जुनून के 12 अभ्यास। ये चलिए, दोनों हाथ आगे, पैरों को 1-2 फीट की दूरी आपस में और पीछे मुड़ चले जाएं जहां तक हम मुड़ सके। गर्दन और दोनों हाथ, कंधा मुड़े, 10-20 सेकंड रोके, सांस छोड़ते हुए वापस। वापस सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए पीछे, वापस। इस प्रकार से ये। चलिए अगला अभ्यास। ये जितना झुक सके झुके, थोड़ा रोके, सामने कुछ रुके, जितना झुक सके।
वापस मसल्स बढ़ाने के लिए, ये भुजाएं मजबूत रखने के लिए, और जिनकी भुजाएं मजबूत होगी बहुत संघर्ष कर पाएंगे, बेधर्मियों से लड़ पाएंगे, परिवार को बचा पाएंगे, समाज को बचा पाएंगे, इस देश को बचा पाएंगे। थोड़ा सा तीव्र गति से चलिए अगला अभ्यास करते हैं। ये से पैरों का पूरा गैप, ये जितना झुक सकते हैं उतना झुके, लेकिन बैठना ऐसे 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 झुक जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं, बढ़ जाएंगे ऐसे। पूरा खिंचाव आता है जांघों में, घुटनों के ऊपर जो खिंचाव आता है वो आपको रिलैक्स मिलेगा उससे, रोज करने से। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं 2 घंटा शरीर को, हमें 2 घंटा शरीर को देना, 2 घंटा हमें योग करना है सुबह से उठकर। योग हर कार्यक्रम में हम सुबह 5:30 बजे से जुड़ जाते हैं, 5:30 बजे से। अब हम चलते हैं तीव्र गति से करते हैं। चलिए अगला अभ्यास योग नृत्य। शरीर का कोई अंग नहीं बचा है, किसी का बचा हो तो बताएं। बहन जी से मैंने बोला आज हम और कराएंगे, इसके कराने में बहुत आनंद आता है। हमने सीखा है ये बात, हमने जिया है ये बात। 1 दिन का गैप जिन भाइयों का ये व्यवहार में नहीं है, प्रतिदिन जोड़ते हैं, उनके पुरुषार्थ को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो प्रतिदिन इस महत्वपूर्ण काल में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, खड़े हैं, खड़े खड़े के अभ्यास कर लेते हैं। ताड़ासन, दोनों पैरों को कटा करके हम दोनों हथेली को सिर पर रख करके उठेंगे, पंजे की ओर हाथ को ले जाएंगे, दोनों कानों से सटा के ऊपर रोकेंगे। सामने एक टक नजर किसी एक बिंदु पर, श्वास छोड़ वापिस स्वास्थ्य बनम पर अंगुलियों के बल पंजे की
उंगलियों के बल ऊपर उठ जाते, दोनों हमारे कंधे के ऊपर, कान के ऊपर लगे हुए। वृक्ष, ताड़ का वृक्ष ऊंचा होता है, विषम परिस्थितियों में झेलता है, तूफानों को, आंधियों को, हवाओं को, पानी को, भीषण वर्षा को। हम भी इस तरह ताड़ासन करके, हम भी ताड़ के पेड़ की तरह सभी व्याधियों को, सामाजिक, आर्थिक बेधर्मियों की ताकत को झेलेंगे और अपने में अड़ग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। राष्ट्र सेवा, समाज कल्याण का कार्य करते हैं। चलिए करते ही वृक्षासन। दाएं पैर को उठाया, बाएं जान के ऊपर रखा, खड़े हुए। वृक्ष, वृक्ष की तरह एकाग्रता के साथ जो यह आसन करते हैं तो वृक्ष जैसी शक्ति हमारे सभी में होती है। वृक्ष जो है, ये भाई साहब क्लास चल रही है, एक मिनट आ जाए। पतंजलि, अरे भाई साहब क्लास चल रही है, एक मिनट खुलवा दे रहे हम, एक मिनट भाई। ऐसे जो है आराम से वृक्ष की तरह हम खड़े रहें और ये जो है बाएं पैर को उठा करके दाएं के खड़े हो जाते हैं और ऐसे ये हमारा वृक्षासन है। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, प्राणायाम की ओर। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फाटक खोल देता हूँ। हमारे एक मित्र आए हैं, उनके पैरों में तकलीफ थी तो मैं आ जाओ। तो अब हम आगे चलते हैं अगले आसन की ओर। बैठ के जाते हैं, बैठ करके हम सबसे पहले करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में हमारे, आ जाओ यहीं, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। सूक्ष्म व्यायाम में ये दोनों अंगूठों, दोनों पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करेंगे सांसों के साथ। ऐसे सांस लेना और छोड़ना। ये जो उंगलियां आपकी दर्द करती हैं, उंगली शून्य हो जाती हैं, उंगलियों पर कुछ कालापन हो जाता है, जो इसको चर्म रोग बोलते हैं, एलर्जी हो जाती है, ये सब ठीक होगी। आपको ऐसे करना है, उंगलियों को आगे पीछे करना है। उंगलियों आगे पीछे करेंगे तो इसको कम से कम 2-3 मिनट तो अवश्य करें और रोज करें। ऐसे ऐसे इसमें रिलैक्स मिलेगा। अब हम चलते हैं पंजे, आगे करेंगे पंजे ऐसे। उसको कर लो, फिलहाल बैठ जाओ। तो ऐसे बैठे पाते बड़ी तो बात है यार, घुटनों में दर्द है। हमारे हरि यादव जी हैं और इनके घुटनों में तकलीफ है, ये देख करके आए थे। तो ये पंजे आगे पीछे ऐसे ऐसे सांसों के साथ ऐसे ऐसे, ये करो, पंजे करो आगे पीछे ऐसे ऐसे। चलिए अब हम जो आपके घुटनों की वो है, उनको घुटनों के लिए कैसे करो आप।
ऐसे मुंह से सांस लेना और छोड़ना, जितना कर सको, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आप कर सको उतना करना है। ऐसे अब इसमें जो है ये घुटने, सिर्फ घुटने ऊपर खींचते हैं, घुटने, सिर्फ घुटने, घुटने, हाँ ऐसे ऐसे करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये रोज करना, ये घुटने अपना अंदर ऐसे खींचते ना, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए इनको पैरों में थोड़ा सा फासला बना के ऐसे करना, ये पैरों के लिए बहुत लाभदायक है, रोज करना है। रोज कम से कम 15 मिनट करो, बैठे बैठे, लेटे लेटे, क्या करना है, कभी भी जहाँ बैठे हैं अपन ऐसे करें। ये सूक्ष्म व्यायाम सबको करना चाहिए और सभी उम्र के भाई बहन कर सकते हैं, इसको अवश्य करें। ऐसा अब इनको जो है पैरों को, इनको पैरों को जो है ऐसे, दोनों पैरों को ये 10-20 बार ऐसे कर लिए, 10-20 बार फिर ऐसे कर लिए, दूसरी विपरीत दिशा से ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब इसको पैर को दाहिने को ऐसे उठाओ, इधर रखो, एक पैर के ऊपर पैर रखो, हाँ इसको पंजे को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे स्विच वाले ऐसे फिर ऐसे उल्टी तरफ से ऐसा, ये इसको जो है इस घुटने को ऐसे नीचे ले आओ, चलो कोई बात नहीं, जितना कह सकते हो ऐसे ऊपर ला सकते हो, ऐसे और फिर ऐसे। देखो हमारा ये दर्द भी नहीं आ गया, आपका नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जितना है ऐसे, जितना कर सको, जबरदस्ती नहीं करो, हाँ तो जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो। ये इस पैर को ऐसा लिया और जैसे बच्चे को ऐसे बुलाते ना, ऐसे, क्योंकि ये पैर ही सब कुछ है अपने। आपका अगर घुटना खड़ा हो गया, पैर खराब हो गया तो नहीं चल पाएंगे। ऐसे ये चलिए दूसरे पैर से करते हैं, इस पैर को खोल लेते हैं, जितना कर सकते हो भाई, आज पहला दिन इसलिए ये देश में कई प्रदेशों के लोग देख रहे हैं, आज 4 साल हो गए इसको करते हुए, ये देख ऐसे 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 उल्टी तरफ से घूम, ये ब्लड जाम हो जाना, रक्त संचार नहीं होता है, इस वजह से दर्द होता है, तकलीफ हो जाती है। आज हमने सूक्ष्म व्यायाम पर विशेष ध्यान दिया है। आप सब भी सूक्ष्म व्यायाम करने से भी पूरे शरीर का व्यायाम होता है और इसमें सभी उम्र के भाई बहन कर सकते हैं, इसलिए जो है आज सूक्ष्म व्यायाम। चलिए ऐसे बच्चे की तरह लाभ मिलेगा इसी से। वैसे तो प्रदर्शन होता है, रोज जो है हम करते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करना से, थोड़े थोड़े करने से लाभ नहीं मिलेगा। कितने ही वर्षों तक करते रहो आप, जब तक आप पर्याप्त समय तक नहीं करेंगे कोई भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हर 2-2, 3-3 मिनट तक एक एक आसन को करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ 5 मिनट करो। ऐसे ये तितली आसन का महत्व हमने बताया कि जिन महिलाओं को, माताओं बहनों को डिलीवरी होती है, अगर वो ये हमेशा करती नहीं, डिलीवरी पीरियड में विशेषकर
अगर वो तितली आसन करती हैं तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा राज है और हमने प्रत्यक्ष देखा, उसको देख जाना है। और मेरी श्रीमती जी की पहली बेटी, मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी 1/11/1987 को ऑपरेशन से हुई थी। इसके बाद डॉक्टर का दावा है, डॉक्टर कहते हैं कि जो है जब एक ऑपरेशन हो जाता है किसी गर्भ माता का, बहन बेटी का, फिर डिलीवरी ऑपरेशन से ही होती है। ऐसा आप सबने भी सुना है, हमने भी जाना। लेकिन हमारी श्रीमती जी के फिर इसके बाद 4 और डिलीवरी हुई, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया और नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये इतिहास है और रिकॉर्ड है, प्रमाणित है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। वो हमें सभी माताएं बहनों से मेरा प्रार्थना है, आप लोग भी इसको अपनी क्लास में सब बताएं, कहें कि हमें तितली आसन अवश्य करना है। चलिए आगे अब हम चलते हैं मंडूकासन की ओर। मंडूकासन, दोनों अंगूठा मुट्ठी बांध करके लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएं और मंडूकासन करें। ये बहुत जरूरी है। जहां सुनो डायबिटीज, शुगर, यानी क्या क्या होता रहता है पेट में, किडनी हर्निया, गैस की शिकायत, लीवर खराब, ये जो है पथरी, इन सब से निजात पाने के लिए आप मंडूकासन करें। मंडूकासन में कपालभाति करना है, ये 5 मिनट करें आप लोग। इस 3 प्रकार की है मंडूकासन, अभी हम बताएंगे। इसमें हम कपालभाति करते रहें, लगभग 30, 40 से 50, 60, 120 स्ट्रोक लगाएं। ये प्रथम हमने जो बताया, सामने नजर हो, ऐसे कपालभाति के साथ ये मंडूकासन। पहला ये। दूसरा, बाएं हथेली पर दाएं हथेली रख करके नाभि के ऊपर दोनों हाथ, फिर लंबी गहरी सांस छोड़ें और फिर करें कपालभाति। आपका पेट का चर्बी कम होगी, आपका पेट की सारी तकलीफें बंद होंगी। मध्य प्रदेश, पेट जैसे देश का मध्य है मध्य प्रदेश, ऐसे ही भारत, हमारे शरीर का मध्य प्रदेश है पेट। और पेट अगर स्वस्थ रहेगा, पेट में कोई प्रकार नहीं होंगे, तो हमारा सिर दर्द नहीं होगा। अन्य चूंकि भंडारा है, भंडार हमारा सही रहेगा तो हमारे सारे शरीर सही रहे, सारे अंग सही होंगे। इसलिए ये दूसरी तरीका का जय। अभी हमने बाएं हाथ को नीचे रखा था, फिर हम दाएं हाथ को नीचे रखते हैं और करते हैं मंडूकासन। नाभि के ऊपर दोनों हथेली रख करके, ये बहुत लाभकारी है। आप करके देखिए, पेट से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान है मंडूकासन में। इसी मंडूकासन के साथ साथ इसी का दूसरा रूप है गोमुखासन। गोमुखासन, इससे भी हमारा पेट निचोड़ जाता है, कपड़े जैसा हम कपड़े निचोड़ देते हैं ना। अब तो कहा है कोई नहीं निचोड़ता है कपड़े, अब तो ये पैंट शर्ट चल गए हैं नायलॉन टाइप की, टेरिकोट की, कहीं पॉलिस्टर की। पहले देश सूती होते थे, रामगोपाल जी भाई साहब हंस रहे हैं, सूती होते थे तो उनको निचोड़ते थे अपन को, हैं खींचो, हैं पहले फच फच खींचो, हाथ से खींचते थे तो हाथ का एक्सरसाइज होता था। हाथ से माना जी, हाथ से, राज बहादुर जी कह रहे हैं, हाथ से करते थे तो जो है हाथ का एक्सरसाइज होता था, कंधों का होता था, हाथ मलते थे शरीर। अब तो पता है वो जाने वो क्या हो गया, कोई नहाने में बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में आता है, हाँ वो कुछ क्या फेर देते हमें वही पता नहीं क्या, ऊपर खड़े हो गए, झुर पानी गिर रहा है। नहीं तो ये ऐसा, ये जो है गोमुखासन करना है। इसमें भी हमें कपालभाति करना है। कपालभाति पहले के हमारे इस सदन में सभी बुजुर्ग लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं, अनुभवी हैं, उनसे प्रार्थना है कि पहले के ध्यान में जाएं आप।
पहले जो क्या क्या करते थे हम, बराय में मोटर चल रही, राट चल रहा हो, बराय में पानी भरो, वो बराय में अपन सब रखते, ऊपर डालते, लोटा से डालते, कसड़िया से डालते, ये। और वो पानी पता है, वो पानी जो है जो खेत में जाता था वो तमाम जमीन के बिरौल से जाता था, तो विभिन्न खेतों की मिट्टी, विभिन्न औषधीय पेड़ पौधों के से गुजर के जाता था वो पानी, तो खेत में जो है उसके औषधीय गुण पहुंच जाते थे, उसमें किसी प्रकार के कोई रोग नहीं होते थे, और वो शुद्ध शायद की भोजन हम लेते थे। कपालभाति के साथ गोमों का शुद्ध। आज रुआवजा जैसे जो है शरबत, जो वक्फ बोर्ड को उन्होंने 80-90% राशि वक्फ बोर्ड में देते थे, आज पता पड़ा परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने यह मुद्दा उठाया। अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी पतंजलि के प्रोडक्ट और पतंजलि का पूरा कारोबार देखते, इसके बावजूद भी लोग जो कहते हैं कि परम पूज्य स्वामी तो व्यापारी, अरे कोई भी व्यापारी ने कभी किसी व्यापार की बात नहीं की है, क्यों? अरे वो तो अपना व्यापार करते रहते हैं। परम पूज्य स्वामी जी व्यापारी नहीं, परम पूज्य स्वामी जी अकेले कुछ भी नहीं, और देश की सारी विद्याओं में निपुण है परम पूज्य स्वामी जी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्ध आचार्य जी, देश का कोई भी विद्या ऐसी नहीं है कि जिसमें निपुणता ना हो, हर कर सकते हैं, हर कार के कार, एरोप्लेन फ्लाइट चलाने से लेकर के, रेलगाड़ी चलाने से लेकर के, हवाई जहाज, नाव, क्रूज, घोड़सवारी, हाथी, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस, ट्रक, और राजनीति, सरकार, प्रशासन, धर्म, अध्यात्म, खेती, किसानी, हल, सब चला लेते हैं। गाय भैंस बकरी लगाने से लेके, ऊँटनी लगाने से लेके, सब पूरे सब कुछ कर लेते हैं। खेलने से लेके फुटबॉल, क्रिकेट, टूर्नामेंट, कुश्ती, सब कुछ परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी में मुपित है। वो किसी में नहीं है, ऐसे गुरु को हमने पाया है। संसार की हर विद्या का जिनको ज्ञान है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान को हमने प्राप्त किया है। हमें भी ऐसे ही बनना है, सब में निपुण, कोई भी कमी नहीं। ये बरकरार, कोई भी कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आना चाहिए। चलते हैं अगले अभ्यास, हाथों के लिए। हाथ पैर का हमने कर दिया है, पैर का बता दिया है, घुटनों से लेकर के पंजों से सारी चीजें हमारे हरि भैया कर रहे हैं। ये इनको घुटनों में तकलीफ है, तो ये कल पूछ रहे थे, आज तो यहाँ आई है सुबह से, तो इनका भी तकलीफ ठीक करना है। हमारे वैद्य भी जुड़ते हैं, आप भी जुड़ेंगे, आपके घुटनों के बारे में बताएंगे, और ऐसे वैद्य तो आप सुन के आप धन्य रह जाएंगे कि आप ठीक समय पे आ गए। विदुषी सत्य शुरू होगा। ये अंगुलियां ऐसे 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 पूरी ताकत के साथ, अगर गुस्सा करना है तो आइए करिए गुस्सा इन अंगुलियों के ऊपर, ऐसे। ए विधर्मियों, ए राक्षसों, ए दुष्कर्मियों, तुम बांग्लादेश और इधर उधर जो है, जो उधम मचा रहे हो, हमारी माताओं बहनों को इज्जत को लूट रहे हो, मारपीट कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, घर लूट रहे हो, आग लगा रहे हो, तुम्हारी ऐसी तैसी हम करेंगे। ये गुस्सा हमें यहाँ दिखाना है, ये अंगुलियां। ये समय आएगा, अगर हम सब लोग जाग गए, हम सनातन धर्म के भाई बहन अपनी ताकत को समझ गए, तो ये कोई वो दिन दूर नहीं, एक दिन में ही सब कुछ पलट जाएगा। लेकिन हम लोग संख्या में भारी हैं, तो निश्चिंत हैं, अभी हमारे ऊपर कुछ नहीं आया है, आने वाला है, चिंता न करें। हम दो, हमारे दो, हम एक, हमारा एक, करते रहो। ये जो संपत्ति है, जो धन है, जो दौलत है, जो आप बना रहे हो, ये अपने लिए नहीं, तुम्हारे बच्चे उपयोग नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे नाती पोती पंथी उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये उपयोग उस संपत्ति का बदल भी करें, देख लीजिए, अगर आप इसी प्रकार से रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को क्या लेना देना है, अपना चल रहा है बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी प्रकार की ऐसे
ये है मुट्ठी बना करके हम घुमाएं। उनको क्या लेना देना है? जैसे ही सभी और अन्य संस्थान और अन्य महान पुरुष अपना अपना आश्रम चला रहे हैं, बढ़िया खूब हैं, उनके चेले हैं, खूब बड़ा कुनबा है, खूब पूज भी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, क्या विवाद की जरूरत है? लेकिन नहीं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी वीर का कहना है, उनका कहना है कि हमें ऐसे नहीं, हमें इस राष्ट्र की चिंता करना है, जो हमारी भोली भाली जनता देश की है, हमारे किसान हैं, गरीब हैं, गांव के मजदूर हैं, किसान हैं, जिनको बहला गया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, उनमें अकल नहीं है, बेचारे बातों में आ रहे हैं, उनको हमें समझाना है, हमें मिशन आगे बढ़ाना है। कहाँ से ये आमदनी आ रही है, कहाँ से ये पैसा जुड़ रहा है, कहाँ से ये हथियार बन रहे हैं, कहाँ से हम पे हमला हो रहा है, कहाँ से इन लोगों का खर्चा पानी चल रहा है। एक एक व्यक्ति जो है 25-25 संतानें पैदा करके भी पाल पोस रहा है, कहाँ आ रहा है ये पैसे, कैसे आ रहा है? लब जिहाद फलाना ढिकाना, कोई बता रहा था कि उस पर एक पैसे निर्धारित कर दिए गए, ये इसकी बच्ची लाओ, इस पे तो इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसे भी काम चल रहे हैं। सब कुछ पर जागरूक रहना। चलिए आगे करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम हाथों का, हमें तैयार तो होना पड़ेगा, हमें सतर्क तो रहना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हम अपने घर में, हमारे घर में हम राम कृष्ण के वंशज हैं। राम कभी बिना तीर के, बिना तीर धनुष के आगे नहीं बढ़े, हमेशा कंधे पर तीर मान। हमारे कृष्ण भगवान, हमारे बलदाव हल लेकर के, मूसल लेकर के, और हमारी माँ दुर्गा, कितने हथियार देखे हैं आपने, सभी देवी देवताओं ने हथियार का उपयोग किया है। वो तो एक महान शक्तिमान थे, फिर भी वो रखते थे। और आप एक लकड़ी भी नहीं रखे अपने घर पे। पड़ोसी जो है इतने पत्थर रखे हैं, इतने डेला डबाले रखे हैं, इतने ढेर लगे हुए छतों पर, घर के सामने, मक्का मकानों में अवैध हथियार रखे हुए हैं, लठ रखे हैं सब, लेकिन तुम कुछ नहीं रखे। रखो जितना रख सके। हमें अपने शरीर की, अपने समाज की, अपने परिवार की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य। और हमारी तो संस्कृति में, हम किसान जब गांव में करते थे तो हमारे साथ बल्लम, भाला, बर्छी, और वो एक ऐसी ऐसी होती थी, वो ऐसी गुप्ती बोलती, गुप्ती गुप्ती, यहाँ तक कि एक डंडे में भी अंदर एक होती थी, उसको निकालो तो उसके अंदर निकालती थी, और बंद कर दो तो डंडा, ऐसा हमारा ऐसा लगता था कि ये गुप्ती उसको बोलते। ऐसे प्रकार से तलवारों से लेकर के सारी चीजें जो है तुम्हारे घर में होती थी, और होना भी चाहिए। ये खुरपी है, खुरपी खुरपी हाँ पृथ्वा जी। तो ये जो है, हमने जब घरों में देखा होगा, तो हमने अभी हम नर्मदापुरम में आदरणीय कमलेश गौर जी के बहनोई साहब थे, वो जिनको परम पूज्य स्वामी डॉक्टर प्रमोद देव जी ने बीड़ी छुड़वाई थी। एक दिन में 75 बीड़ी या बिंडल पीते थे। बिंडल तो बड़ा हो जाएंगे 75, हाँ शायद, इतना दिन रात बीड़ी, मुंह से उनका बीड़ी हटती ही नहीं थी। उनके घर गए तो ये सारे हथियार उन्होंने हमें दिखाए, हमने फोटो और वीडियो भी शायद डाला था। तो हर घर में हमारे हथियार आवश्यक है, हर घर में हमारे सतर्क होना जरूरी है। एक एक ट्रॉली जो है 1-1 किलो की, आधा किलो की पाव भर के पत्थर। अरे हम भी निर्माण करेंगे ना, जिस बिल्डिंग का निर्माण अन्य लोग करते हैं तो हम भी अपने पास रखेंगे, हमारी भी तैयारी रहना चाहिए। हर घर में जो है हथियार होना चाहिए। हम तो कहते 315 रखो, मैं 100 का और फिर के बाद पत्थर रखो, एक के बाद अन्य हथियार, सारी चीजें होना चाहिए। ऐसा ये गर्दन का अभ्यास, ये हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सजग रहेंगे, हमारा समाज सजग रहेगा। जब तक हम रहेंगे तभी तो होगा समाज सजग। समय, चलिए बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं। हाँ, रंजना जी ने इशारा किया कि समय 6:15 बज गए, तो कुछ जो है लेट के कर लेते हैं। पवन मुक्तासन और पेट के भर करेंगे। पहले हम कमर के बल लेट के पवन मुक्तासन करेंगे। ये पवन मुक्त है, पेट में जो गैस होती है, पवन होती है, हवा होती है शरीर में, वो कैसे ठीक हो, ऐसा है। हमने दायां पैर मोड़ा,
और उसको लगा करके गर्दन उठा करके और ऐसे ये दिख रहा होगा जी, ऐसे ये इससे जो है हमारी पवन मुक्त, इसका नाम ही है पवन, देखिए निकलेगी हवा। ये सब जो गर्दन नहीं उठा पा रहा है कोई बात नहीं, जो मोटे हैं मोटे भाई बहन ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, जितना दबे पेट उतना दबाएं, कोशिश करें दबाने की, जितना दबा सके उतना दबाएं। अगर सिर नहीं उठता है कोई बात नहीं, लेकिन जिनका उठ रहा है वो ऐसे लगा। अब हम दोनों पैरों को उठाएंगे ऐसे और ऐसे। इसमें गर्दन उठाना और घुटनों से लगाना, पेट हमारा पूरा दब रहा है। जब पेट दबेगा तो इस चर्बी दबेगी पेट की, और पेट का जो ऊपर हो जाता है ना, पेट मधुलिया सा हो जाता है, ये भी ठीक हो जाएगा और इसकी गैस पास होगी, गैस नहीं रहेगी, पवन मुक्त, हवा मुक्त पेट रहेगा। और इसमें जो है हमारी जो अगल बगल की जो नसें वो भी दबती हैं ऐसे करने से, ऐसे। ये बगल की जो पीछे पेट की नसें हैं वो ऐसे दबती हैं, इससे बड़ा रिलैक्स मिलता है, हमें तो मिलता है, आप लोगों को भी मिलता होगा। ऐसे ऐसे झुक जाना और ऐसे, ये ये ऐसे, ये और फिर ऐसे 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 पूरे शरीर की जो है नसें गैस पास हो जाती है और ऐसे। चलिए ये हो गया है पवन मुक्तासन। इसी में जो है हम थोड़ा सा पैरों पर कर लेते हैं। चलिए इन पैरों को जो है ऊपर उठाएं और घुमाएं और ऐसा ये चक्र बनाएं, शून्य बनाएं। इससे आपके कमर में जो कमर के जो कहते हैं वो क्या कमर के गुलिया बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में, आपके यहाँ और कुछ भी बोलते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे आदमी अलग बताते हैं डॉक्टर। इसमें जो है ये आपके गुलिया कमर की नहीं चढ़ेगी, जिनका बहुत, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण है अपने शरीर की, सबसे रीढ़ ही है वो, कहते ना कि इसकी रीढ़ है ये। अब उल्टी दिशा से ऐसे शून्य बनाए, एक पैर से हम 5 बार बनाएंगे। अभी बाकी आप लोगों को जरूरत के अनुसार अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप 10-20 बार ये बना सकते हो। दूसरे पैर से, बाएं पैर से, ये शरीर तो ऐसे हो जाएगा कि शरीर का किसी भी अंग में कोई तकलीफ नहीं बचेगी। जब हम ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और रोज करेंगे कुछ नहीं बचेगा शरीर, कोई व्याधि नहीं। 5 बार हमने ऐसे किया, 5 बार हमने उल्टी दिशा से ऐसे किया, दोनों हथेलियां हमारी कमर के पास ऐसे, ये है। इसी में हम जो है एक पैर को उठाएंगे थोड़ा सा, दूसरे को उठाएंगे और दोनों पैर उठाएंगे ये, और इसी में जो है हम ये पैर वापस करके अब दोनों पैर और गर्दन उठा करके नौकासन कर, ये नौकासन। इसी में थोड़ा सा ये साइकिल चला लेते हैं। ये साइकिल जो है किसी पार्टी की साइकिल नहीं है, हमारी साइकिल है, अपने पैरों की साइकिल है। इससे पहले साइकिल चलाते थे, वो अब भी साइकिल चलाने लगे, अब बुजुर्ग लोग वरिष्ठ लोग जाने लगे, 10-10, 20-20 किलोमीटर अब चलाने लगे, रोज साइकिलें निकलने लगी। ऐसे ऐसे पूरा चक्र बना, ऐसे विपरीत दिशा से, ऐसे ऐसे ऐसे। ये घुटनों के लिए देख लो हरी भैया, जितना कर सके ऐसे, ये ठीक है। अब चलते हैं पेट की ओर। हाँ 6:25 हो गए, चलिए बस पेट की ओर सिर्फ एक ही 2 करेंगे, फिर अगला। पेट के बल लेट जाएं और ऐसे आ जाएं। ये बहुत अच्छी आसन है ये, ऐसे में एक तो पास से दिखने लगता है, सभी दिख जाते हैं गुरु भाई बहन, और चेहरे पे मुस्कान के साथ
दोनों पैरों को मोड़े ऐसे, दोनों नितंबों में अपनी एड़ियों को लगाएं, बहुत सुंदर ऐसे, ये ऐसे। चलिए अब करते हैं भुजंगासन। करने के बाद हम जो है प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। भुजंगासन, ये इसी में अपन सब पूरा उठ जाएंगे, ऊपर देखेंगे भुजंग की तरह, सर्प की तरह। सर्प की उम्र हजारों वर्ष होती है सुना है, और सारी क्षमताएं होती हैं भुजंग में, सर्प में। अगर हमने भुजंगासन की तो हमारे सर्प की ताकत हमारे शरीर में आ जाएगी। ये संदेश, इसलिए इसका आसन का नाम है भुजंगासन। इसको करते हैं। सभी योगहार के सदस्यों में, समाज में, योगिनों में भुजंग की ताकत, भुजंग जैसी शक्ति, और ये चलिए समय को देखते हुए, आनंद तो आ रहा है, ऐसे लगता है कि करते रहें, लेकिन चलो बैठ लेते हैं। 6:23 हो गए। प्राणायाम जो हमारे जीवन का आधार है, युग का आधार है प्राणायाम। सूक्ष्म व्यायाम के साथ अब प्राणायाम पे चलते हैं। प्राणायाम में भस्त्रिका का प्राणायाम कल हमने बताया था। चूंकि हम किसान भाई, हम तो किसान हैं, हम वैज्ञानिक भाषा नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी कार में एक फिल्टर लगा होता है, फिल्टर होता है ना जिसमें छेद होते हैं, वो चोक हो जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इंजन की धुक 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 झटका लेने लगता है। हमारा इंजन भी झटका लेने लगता है शरीर का। क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं। आप कहते हैं अभी तो ठीक है। अरे हमने लिखा है और हमने बोला है कि एक साल में पतंजलि युगपीठ जाकर के इसकी सर्विस कराओ, इस फिल्टर की। इसमें अगर पंपिंग कराओ, साफ कराओ, ताकि ये बदलना ना पड़े। तो बिना किसी तकलीफ के हर वर्ष एक नियम बना लो। हम कहते एक व्यवहार के पूरी टीम जो है एक नियम बना लें कि हमको पतंजलि वेलनेस में योगग्राम में 7 दिन का स्वस्थ लाभ लेने के लिए चलना है। बस ये अपन जब एक साथ एक समूह बना करके चलेंगे तो वहीं पे अपना कार्यक्रम हो जाएगा, और वहीं पे अपना सब कुछ हो जाएगा, और वहीं अपना स्वस्थ लाभ, बहुत शरीर की सर्विस हो जाएगी। कार की सर्विस हर साल कराते हैं हम, बिना किसी रुके। वो रुकती नहीं है, फिर भी सर्विस करा रहा है, ऑयल चेंज करा रहा है, उसका फिल्टर में चेंज करा रहा है, साफ करा रहे हैं। तो हमारा ही फिल्टर साफ होना चाहिए। हमारा फिल्टर साफ होगा भस्त्रिका प्राणायाम से। करिए। तीन गतियों में, मध्यम, तीव्र और धीमी गति। ऐसे ऐसे करना है। समय कम बचा है, हमें भस्त्रिका प्राणायाम हमने बता दिया। कपालभाति, कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, वो हमें ताकत देंगे, वो हमें शक्ति देंगे, सब कुछ हमें देंगे। वो अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं श्री हनुमान जी महाराज। कौन करेगा हनुमान चालीसा? मैं ही कर दूं क्या? कपालभाति, चलिए मैं ही करता हूं। सब लोग कपालभाति करते रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपने इष्ट और गुरु का ध्यान करते हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामम है शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर बिमल जस
जो दाई की फल चार। बुद्धिहीन तनु जान की सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे बोझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण बाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे। तीन लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मनि क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। तुमरे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर जोई कोई। जो सतबार पाठ कर जोई। छोटहि बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित। हृदय बसहे सुरभु। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। गौ माता की जय। ओम।
बहुत सुंदर। जय हो। योगाहार परिवार की जय। अगला अभ्यास हम सीधा अनुलोम विलोम की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही मार्गदर्शक वरिष्ठ हमारे आज के चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता आदरणीय मोहनलाल सोनी जी जब हम सबको मार्गदर्शन देंगे, उसमें हम 45 पर आपको मच देंगे और हमें समय का विशेष ध्यान सबको देना चाहिए। हम सीधे चलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है। ये प्राणायाम हर इंसान को 15 मिनट प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट प्रतिदिन, चाहे कोई समस्या हो अथवा ना हो। लेकिन अगर किसी को समस्या है, अगर किसी का हाथ पतला पड़ रहा है, सुन्न हो रहा है, कोई फोड़ा फुंसी, एलर्जी, कोई दाग आ रहे हैं, धब्बा आ रहे हैं, कोई भी समस्या आ रही है, चोटी से लेकर के एड़ी तक शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो ये अनुलोम विलोम आधा घंटा 1 घंटा करके देखिए, आपको 7 दिन में परिवर्तन दिखेगा। ये प्राणायाम का राजा है। ये नाड़ी शोधन करें, सबको करना चाहिए। ये इसमें एक और सुविधा है कि बैठे बैठे किया जाता है। अगर आप सुबह से आपको समय नहीं है, आपको ऑफिस जाना है, सफर करना है, कहीं भी जा रहे हैं आप, वैसे तो जाते हुए भी कर सकते हैं। आप कहीं बस में बैठे हैं, आप अनुलोम विलोम करते रहे, शर्म की बात नहीं है। आपके करने से और लोग देख करके भी करेंगे, उनकी भी शर्म दूर होगी। आप तो अपना करिए, हम तो करते हैं। हम कहीं बस में बैठे हैं करते हैं, जीप कार में बैठे हैं करते हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, हमने किया है, आपने देखा है। हम दिल्ली से भोपाल फ्लाइट से आए थे परम पूज्य स्वामी जी के साथ, हमने अनुलोम विलोम किया था। हम तो करते हैं, हम नाव में करते हैं, हम ट्रेन में करते हैं, हम जो है ऑफिस में करते हैं। कहीं हमारे अमित शाह जी की यहाँ सभा थी टीकमगढ़ राजेंद्र पार्क में, सब लोग बैठे थे, हम अनुलोम विलोम कर रहे थे, बैठे सदुपयोग कर रहे हैं। सभा में 10 लोग और देख के करने लगे, क्या कर रहे हैं भाई? हमने कहा ऐसा ऐसा है, इससे ऐसा होता है। चलिए बहुत अच्छा है, करना चाहिए, हमें सबको करना चाहिए। हम तो प्रेरणा के लिए करते हैं कि लोगों को ऐसे जो है कुछ प्रेरणा मिले। हाँ, हमारे चूंकि स्वर्गीय भगवान दास कुशवाहा जी हमारे बीच में नहीं है, वो जो है मेड़ों पे जाते चले जा रहे हैं खेत पे और करते जा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि भाई जी अपन तो चलते फिरते भी करते रहते हैं अनुलोम विलोम। ये तो है चलने फिरने का जब समय नहीं है तब का, क्योंकि इससे हमें नुकसान नहीं होगा। जब हम एकांत में बैठ करके हम ध्यान करते हुए भी हमें अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन क्रिया करना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। जब जिनको समय है उनको तो बैठ के एकाग्रता के साथ करना ही चाहिए। आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान अपना दे करके और अनुलोम विलोम करें तो ये साधना है आपकी, ये साधना है। इस संकल्प के साथ अगर किया गया प्राणायाम साधना होता है आपका, और हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप इसको अनुष्ठान की तरह करके देखें और आजमा लें इसको। अनुष्ठान की तरह अगर आप करते हैं तो आपका जो आप चाहेंगे वो होगा। आप सिर्फ गाय की सेवा कर लें, गाय की सेवा करें। एक गाय की सेवा अगर जो व्यक्ति करता है, कितना ही परेशान हो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके निजी जीवन में अगर कलह है, कलेश है, परेशानी है, आप एक गाय को भरपेट भोजन कराइए, उसको रोज उसकी सेवा करिए, उसके कान में कह दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये हम प्रत्यक्ष बैठे हैं। आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे मंदिर जाएं या ना जाएं, मैं नहीं रोकता हूं कि ना जाएं, जाएं अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मंदिर जाने से, आप मंदिर जा रहे हैं लेकिन मन अगर आपका कहीं दूसरी जगह भटक रहा है तो ईश्वर तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ईश्वर तो आत्मा से, आपकी आत्मा में ईश्वर का वास है। आपकी जो आत्मा कहती है वही काम करना चाहिए। करिए अनुलोम विलोम, अनुष्ठान की तरह प्राणायाम करें और ध्यान अपने ईश्वर और गुरु की बातों को बिना विचारे कर देना चाहिए। माता पिता, तुम्हारी सबसे पहले माता और पिता, इनकी सेवा, इनकी आज्ञा का पालन करना। अगर आपके कर्मों से उनको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आपकी पूजा हो गई, आप मंदिर में हो गया, सब कुछ हो गया आपका। आपके गुरु अगर आपको आदेश देते हैं तो उस पर विचार नहीं करना है। परम पूज्य ऋषि स्वामी जी महाराज जी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम हमसे ही क्यों कहते हो, रामकृष्ण जाओ गोबर डालो। गाय का रोज गोबर डालते थे, कभी कोई भी छात्र ने नहीं डाला, लेकिन हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने डाला, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। आज देखिए आप, जो उनके परम पूज्य स्वामी जी के साथ ही हैं, वो अपना काम में अभी हैं, और स्वामी जी को देख लीजिए,
ये है गुरु आज्ञा का पालन करने का फल। हमारे गुरु जी ने हमसे कहा है रोज ये करो, और जो काम दिया गया है, संगठन का काम दिया गया है, अपना कर्तव्य है, वो ईमानदारी से करो, करना चाहिए हम सब। चलिए अब 40 हो गए हैं, ये अनुलोम विलोम हमें रोज करना है, आधा 1 घंटा रोज करना है, और करेंगे तो हमें निश्चित परिणाम आएंगे, और आए हैं परिणाम। अब हम चलते हैं अगले शांति पाठ की ओर चलेंगे, और सिंहासन करेंगे, भ्रामरी करेंगे। ठीक है, तो भ्रामरी करते हैं। उज्जय भी कर लें, अभी समय है लगभग 2-3 मिनट का, उज्जय कर लेते हैं। उज्जय प्राणायाम करने से हमारे थायराइड ठीक होते हैं। उज्जय इस प्रकार से रुक जाएंगे, और जब सांस लेना है, छोड़ना है, तो नाक बंद करके सांस को छोड़ेंगे। एक बार और। ये उज्जय प्राणायाम हमें, हमारा तुतलापन होता है, हमारी थायराइड ठीक होती है, थायराइड सही होती है, गले के किसी प्रकार के रोग हैं वो सब ठीक होते हैं। चलिए कहते हैं भ्रामरी। आंख बंद रहे, उद्गीत प्राणायाम करेंगे। और ओममय होकर के हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। ओम का उच्चारण किया हमने, उद्गीत प्राणायाम किया, ओम का ध्यान किया, और हम चलते हैं। दोनों हथेलियां ऊपर के रगड़ कर करे, हमने इष्ट का अपना ध्यान किया, और गर्म हथेलियों को अपनी आंख नेत्रों पर लगाएंगे, गाल पर लगाएंगे, नेत्र खुलेंगे। और क्योंकि हमारी लाइट चली गई है इसलिए शायद नहीं दिख रहा होगा। चलिए करते हैं सिंहासन। सिंह बनना है। जब हम सिंह बनेंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक और खिड़की खोल दूं, अब वो लाइट चली गई है इसलिए। बाहर छत में आ जाओ ना, छत में अब तो धूप निकल गई है। क्या हो गया? कुछ तो दिखेगा अब। अरे बहुत दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए सर। चलिए सिंहासन, और इसमें सभी वीडियो खोल सकते हैं, थोड़ा सा सिंहासन कर लें, और इसमें स्क्रीनशॉट सब जब खोल लेते हैं सब लोग, तो अब लाइट वालों ने कह दिया हमने, हमारे आदरणीय हीरलाल जी से, तो लाइट आ गई है। क्योंकि जब लाइट छतरपुर से आउट हमारे थे भैया, जो और बता दें आप लोगों को। चलिए, ये हमारे जो है डिवीजन के मालिक हैं, छतरपुर में बैठते हैं। ये छतरपुर के मालिक तो हैं ही, प्रमुख हैं ये विद्युत विभाग के। चलिए, जितना जीव अधिक से अधिक निकाल सकें, जितनी आवाज निकाल सके निकालें, ये गले के सारे रोग दूर होते हैं।
शेर की आवाज, शेर जैसी दहाड़, और हमारा शेर दिख रहा है हमें सामने। हमारा शाजापुर का शेर आ गया है, जिसको जो है इस उम्र में दिखाएगा कि क्या है ताकत। ये शेर जो है हम सबको हर रविवार को ताकतवर बना रहे हैं, शुद्ध सात्विक बना रहे हैं, शक्तिमान बना रहे हैं। ऐसे शेर के लिए हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। धर्म सिंह मुंडेला जानते हैं हमें कि ये मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और व्यस्त रहते हैं। खुश रहो। और क्या बोलते हैं, आग लगे इस बस्ती में और हमें नहीं, कोई कैसी कहावत है। तो चलिए शांति पाठ। मस्त रहो मस्ती में, हाँ, आग आग लगे लगे बस्ती में। बस्ती में। तो मस्त रहो मस्ती में, खुश रहो, प्रसन्न रहो, योग करते रहो और समाज को जगाते रहो। बाकी जगह ना जगह वो उसका कर्तव्य है, लेकिन हमें अपना काम करना है। तो चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। धरती माता को प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, योगाहार में उपस्थित साई भाई बहनों को प्रणाम। हमारे आज की प्रथम सत्र यहीं जो है विराम देते हैं। अगले सत्र के लिए हम हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बहुत ही विद्वान आदरणीय वैद्यजन कहें, उनसे क्या क्या कहें, इतने तो नहीं हमारे पास शब्द, वो कहेंगे आगे आमंत्रित करने वाले भाई बहन उनका परिचय बताएंगे सदन को। तो सबको प्रणाम, वंदन, नमन। आज की यही प्रथम सत्र होता है। ओ 2 दिन लगातार योगाहार मंच पर आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी ने योग की सेवा दी। उनके लिए जोरदार हम सदन अपनी की आवाज बढ़ा लें बहन जी, आवाज बढ़ा लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा लें। जोरदार तालियां हो जाए। आज और कल 2 दिन लगातार आदरणीय गंगा आदि सबका आशीर्वाद सबका बना रहे बस जी। ओ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह योग अभ्यास अपने जीवन में उतारते हुए सुबह 5:30 बजे से 6:30 7 बजे तक हम निरंतर योग करें। और इसी के बाद हम चर्चा करते हैं अब हमारे मुख्य वक्ता सोनी जी आहार तज्ञ है और नेचुरोपैथिक भी है। आरोग्य भारती आवाज आवाज बहुत धीमे है। आपका माइक ऑन है इसलिए मेरी आवाज दब रही है क्या? हाँ आपका थोड़ा सा बंद कर दीजिए मनोहर लाल दादाजी। जी, हाँ, आपका माइक बंद कर दीजिए। मेरा मतलब है कि आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है। एक मिनट मेरी आवाज पूरी है। मुझे लग रहा है आपके माइक ऑन है ना, इसलिए आवाज मेरी दब रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ रही है आवाज, पूरी आवाज आ रही है। हमें लगता है इनने सिंहासन नहीं किया, दादा के सामने सब सुन्न तो हो जाते, कोई शेर आ जाता है ना तो सब इधर उधर हो जाते हैं। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, तो आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री मनोहर लाल सोनी जी, हमारे दादाजी और सदन के भी है। और वरिष्ठ है हमसे आदरणीय आहार तज्ञ नेचुरोपैथिस्ट आरोग्य भारती जिला संयोजक मालवा प्रांत मध्य प्रदेश से है।
और निरंतर हमारे योगाहार क्लास में जब से उन्होंने एक दिन का योग ये सेवा दी, आहार पर अपनी बात रखी, तब से वो निरंतर अपने योग, आयुर्वेद के माध्यम से हमें आहार पर निरंतर इनके आजार पर, इस बीमारी पर हमें सेवा दे रहे थे मंच पर। और आज उनका जो विषय है दमा, अस्थमा, श्वास संबंधित है, तो आज मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय दादाजी। ओम जय श्री राम। सभी योगाहार कार्यक्रम के उपस्थित सदस्यों को मेरा प्रणाम। कल आपसे जैसे ही बात हुई मेरी, मैं बाहर था कार्यक्रम में और रात को भी 1 बजे आया हूँ मैं। 1 बजे के बाद नींद कितनी ली होगी मैंने, कब उठा हूँ और तैयारी से आपके सामने उपस्थित हो गया। फिर भी मैं विषय, चूँकि आपने बहुत अच्छा दिया है, ज़्यादातर लोग इससे पीड़ित और दुखी रहते हैं। दमा एक ऐसा रोग है कि श्वास तो मनुष्य को लेना ही पड़ती है। भोजन अगर करने में कोई दिक्कत हो तो वो थोड़ा कम तकलीफ पाता है, जैसे तैसे कर लेता है। श्वास तो प्रति सेकंड आपको लेना है, उसमें तो आप रेस्ट भी नहीं कर सकते। और श्वास यदि ढंग से न आई आदमी को तो फिर उसको न तो भोजन अच्छा लगता है, न और कुछ ही किसी काम में उसका मन नहीं लगता। उसको प्राण संकट आ जाता है तो सबसे पहले वो अपने प्राण बचाएगा। श्वास बहुत जरूरी। लेकिन आप जानते हो, आप में से कोई व्यक्ति इससे पीड़ित तो नहीं है? अगर पीड़ित हो तो उनके लिए विशेष तौर से ये आज का कार्यक्रम होगा। अगर कोई है पीड़ित तो वो हैंड राइज भी कर सकता है, फिर बाद में हाँ बता सकते हैं। हैंड राइज करिएगा ताकि आपके लिए पूरी जानकारी होगी। हाँ, कुछ पता चल जाए कि कितने लोग इससे दुखी हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि सदन में जो भी बीमारी है, जिनको आजार है, उन्होंने जो भी हम योगाहार मंच पर सत्र लेते हैं, अगर इसमें हैंड राइज होते हैं तो दादाजी को भी एक अच्छा हो जाता है कि नहीं, चलो पेशेंट तो है कम से कम। तो हाँ पाटले जी हैं, पाटले जी। अच्छा अच्छा। खैर अभी वो हैं, लेकिन आगे भविष्य में भी कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे ब्रजेश यादव जी हैं हरियाणा से। ब्रजेश हैं। यादव हो गए। अब इसके विषय में अपन चर्चा करते हैं। कोई भी रोग, प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि जब तक शरीर दूषित नहीं होगा। शरीर दूषित कैसे होता है कि दिन रात हम भोजन करते हैं और भोजन के लिए ही व्यक्ति सारा दौड़ भाग करता है, सारी भोजन की व्यवस्था सही हो जाए इसके लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। पर वो उसके बीच में ये भूल जाता है कि मेरी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। भोजन का आनंद भी वही आदमी ले सकता है जिसकी दिनचर्या अच्छी हो। तो दिनचर्या में प्रातःकाल